कल डायन कुप्रथा के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? क्या पढ़ रहे थे? उसमें हम लोग देखे थे कि ओझा गुनी लोग, है ना, ओझा तांत्रिक लोग किस तरह से पैसा कमाने के चलते, क्या चीज के चलते, ठगने के चलते किसी को भी क्या करता है, कमजोर लोग को, किसको, कमजोर लोग को, जो गरीब रहता है, कमजोर रहता है, जिसका कोई प्रभाव नहीं रहता है ना, उसको डायन बोल करके बदनाम कर देता है। क्या करता है? और उसके जरिए ठग करके लोगों से पैसा कमाता है ना। तो आज हम लोग उससे आगे देखते हैं हकीकत, एक्चुअली में डायन के बारे में हकीकत क्या है ना, हकीकत के बारे में समझते हैं। जो डायन कुप्रथा है वो सही है कि गलत है, उसका हकीकत के बारे में जानेंगे। तो देखो, डायन बिसाहा का कोई अस्तित्व नहीं होता, डायन बिसाहा का कोई अस्तित्व नहीं होता, और ये महज सामाजिक कुरीति एवं अंधविश्वास है। यह क्या है? सामाजिक कुरीति है ना, और क्या है? अंधविश्वास है। अशिक्षित लोग इन मिथ्यापूर्ण तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। तो जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता, अशिक्षित रहता है, वो लोग ऐसा ऐसा बात को और बढ़ा चढ़ा देता है ना, डायन उनके बारे में और बढ़ा चढ़ा के, अरे हाँ वो डायन है, वो उसको देखा, उसको अपना बच्चा को खा गई, अपना पति को खा गई, इस तरह करके और बढ़ाता है, बढ़ा चढ़ा देता है ना। तो ऐसा कौन करता है? अशिक्षित लोग। कौन करता है? अशिक्षित लोग। और समाज में दिग्भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। समाज में क्या करता है? भ्रमित कर देता है लोगों को ना। सब सच पूछा जाए तो डायन बिसाहा के अस्तित्व को स्वीकार करना समाज की बीमार मानसिकता का परिचायक है ना। डायन बिसाहा मानना क्या है? समाज में बीमार मानसिकता का परिचायक है। क्या चीज़ का परिचायक है? मतलब समझो कि उसका दिमाग बीमार हो गया है, जो इस तरह का बढ़ावा चढ़ावा देता है ना डायन प्रथा को, वो समझो कि उसका दिमाग खराब है और दिमागी खराबी है, ठीक है, उसका दिमाग बीमार पड़ गया है। किसी समस्या के समाधान के लिए लोग अज्ञानतावश उसकी तह तक नहीं जाते। ये नहीं जानने का प्रयास करेगा कि कैसे मरा, सीधे झूठ मूठ का बदनाम करना शुरू कर देगा, है ना, उसका तह तक नहीं पहुंचता है। और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अन्यत्र भटकते हैं। और पहले से जो लोग मानते आया है कि डायन होता है, बिसाहा होता है, वही समझ करके क्या करता है? भटकते रहेगा, है ना। कभी उसके पास पूछेगा, कभी उसके पास पूछेगा कि वो डायन कर दिया है, कैसे क्या करें। तो कोई ठग के बोल देगा कि वो तांत्रिक के पास चल जाओ, है ना, और तांत्रिक फिर अपना ठगने का उपाय लगा देगा, ठीक है। विज्ञान के विकास के साथ यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इन अंधविश्वासों का कोई अस्तित्व नहीं होता। और विज्ञान में ऐसा तथ्य है ना, कि ये पता चल चुका है, सच्चाई पता चल चुका है कि ऐसा कुछ नहीं होता है डायन वाला, है ना, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। वैसे क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ है, अनेक कुरीतियों एवं अंधविश्वास खत्म हो गए। जहाँ पे शिक्षा का विकास हुआ है ना, वहाँ पे इस तरह का कुरीति खत्म हो गया है ना, वहाँ पे लोग डायन बिसाहा को विश्वास नहीं करता है। नागरिक सुविधाओं के विकास के साथ ही गलत धारणाएं खत्म हो रही है ना। नागरिक को नए नए तरह का सुविधा मिल रहा है और गलत धारणा क्या हो रहा है? अब धीरे धीरे खत्म हो रहा। पहले बहुत ज़्यादा था ना, अब धीरे धीरे लोग समझने लगा है और ये खत्म हो रहा है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ यह स्पष्ट हो रहा है कि अंधविश्वास निर्मूल है ना। यह अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि यह जो अंधविश्वास है वो निर्मूल है, इसका कोई सच्चाई नहीं है, इसका कोई मूल नहीं है। यदि गांव में बीमारी फैलती है या किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी कोई खास वजह होती है ना। कोई गांव में बीमार होता है या कुछ घटना घट जाता है तो उसका कोई खास कारण होता है ना। और किसी अंधविश्वास के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अंधविश्वास के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। अब देखो आगे में है बसंती की कहानी। क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, बसंती की कहानी क्या है। बसंती एक 54 वर्ष की अधेड़ महिला है। कितना साल की है? अधेड़ मतलब बूढ़ी टाइप का है ना, न पूरा बूढ़ी न जवान, उसको अधेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधेड़। 54 वर्ष का है ना, मैंने एक तरह से बूढ़ा ही कहो, है ना। तो बसंती क्या 54 साल की अधेड़ महिला है, उसके पति की मृत्यु हो गई है। और बसंती का पति क्या हुआ है? मर चुका है ना। और एक जवान बेटा भी बीमार से मर गया है ना, और उसका एक जवान बेटा भी था, वो भी बीमारी से मर गया। अब लोग बसंती को डायन समझते हैं, और अब सब क्या समझता है? बसंती डायन है। और उनका विश्वास है कि अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए उसने अपने पति और बेटा को खाया। और लोग क्या समझ रहा है कि वो डायन प्राप्त करने के लिए, डायन का जो गुण होता है ना, डायन सीखने के लिए वो अपना पति और बेटा को मार दी। लोग ऐसा सोच रहा है ना। एक बार बरसात के मौसम में गांव के बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे, है ना। बरसात के समय देखोगे तुम लोग कि अधिकतर लोग बीमार पड़ने लगता है ना। तो वैसे ही उस गांव में बरसात के समय अधिकतर लोग क्या होने लगा? बीमार पड़ने लगा। एक दिन गांव के कुछ लोग बसंती के घर आ धमके, है ना। गांव का कुछ आदमी गया बसंती के पास, उसका घर में, है ना, और कहने लगे कि तुम डायन हो। क्या बोला उसको? और तुम्हारी वजह से ही गांव में बीमारी फैल रही है ना। सब कह रहा कि तुम्हारे ही चलते गांव में बीमारी फैल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि घंटी लग गया है ना। आगे हम लोग कल यहीं से शुरू करेंगे। ओके।